हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको 3 मैजिकल चीज़ों के बारे में बताने आई हूँ जो सोरासिस की रिकवरी में भी हेल्प करेंगे और उन्हें रिलैप्स होने से रोकेंगे। पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम 3 मैजिकल टिप्स की बात करने वाले हैं या चीज़ों की बात करने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले शायद नहीं बताया है, और ये कुछ नया मैं बताने आई हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में या पेशेंट को ठीक करते हुए आजमाया है, और ये मैं आज शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ पहले हम समझेंगे कि ये काम कैसे करेंगे, आपके सोरासिस को कंट्रोल करने में या रिलैप्स होने में कैसे रोकेंगे। तो बेसिकली सोरासिस जब होता है तो टी सेल्स डिसफंक्शन की वजह से होता है, राइट। अब हमारी बॉडी में टी सेल्स जो होते हैं उनके साथ हम पैदा नहीं होते हैं, ये हमें एक्वायर्ड मिलते हैं। जैसे जैसे हमारी इम्यून सिस्टम बनती है हम इन्हें एक्वायर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो टी सेल्स अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे और हमें ऑटो इम्यून बीमारियां होने से रोकेंगे। तो टी सेल्स में भी एक डिवीजन होता है जिसको हम TH17 बोलते हैं। उस सेल के डिसफंक्शन से आपको सोरासिस होता है। तो समहाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी अगर आपकी खराब है या वेल बिहेव्ड नहीं है या वेल मैनेज्ड नहीं है तो भी सोरासिस बढ़ता है या रिलैप्स करता है। तो ऐसे में जो सबसे पहला मैजिकल टिप है, ये आपने मुझे बहुत बार सुना होगा वीडियोस में बोलते हुए, वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी डायरेक्टली लिंक्ड है टी सेल से। जितना ही एडिक्वेट अमाउंट में होगा उतने ही आपका टी सेल आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस को मॉड्यूलेट करेगा और बेटर बनाएगा और वो बॉडी को अटैक नहीं करने देगा। एंड ऑल्सो विटामिन डी जो है हमारा हार्मोनल की तरह भी काम करता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस को बनाएगा, टॉक्सिन्स को बाहर भेजेगा, लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। तो जितनी भी इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं या जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें विटामिन डी का सपोर्ट लगा के आपकी बीमारी ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो मैजिकल चीज़ है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड या कॉड लिवर ऑयल। अब इसके बारे में मैंने शायद ही नहीं बताया आपको, बट ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में आजमाया या पेशेंट को दे के आजमाया, क्योंकि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है एक तो वो इन्फ्लेमेशन भी कम करता है और विटामिन डी भी होता है उसमें, तो वो भी मिलता है आपको इनडायरेक्टली, और टॉक्सिन्स को बाहर भेज पाता है और आपके लिवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप इसका इंटेक करते हैं तो जितनी भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो स्किन सेल्स की इन्फ्लेमेशन है, वो आपकी जो रैपिडली चेंजेस आने शुरू होते हैं किसी भी बीमारी में, स्पेशली सोरासिस में, वो बहुत अच्छे आते हैं और रिलैप्स नहीं हो पाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें भी है, चाहे वो कॉड लिवर ऑयल में है या वो नट्स में है या वो बेरीज में है, आप उनका इंटेक करना शुरू करें जिससे सोरासिस की रिकवरी अच्छी हो और वो रिलैप्स ना हो। एंड लास्ट, बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बाइल सॉल्ट्स हमारे लिवर में बनते हैं और गॉल ब्लैडर में जाते हैं, राइट। बाइल सॉल्ट्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को ब्रेक डाउन करता है या टॉक्सिन्स को बाहर भेजता है, लिवर का सिंथेसिस इंप्रूव करता है और सारी चीज़ों को डाइजेशन में हेल्प करता है, स्पेशली फैट्स को। अब अगर ये कम मात्रा में रिलीज हो रहा है या इसका अमाउंट कम है तो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के बाहर नहीं जा पाएंगे और वो आपके ब्लड में ही घूमते रहेंगे, जिससे आपका सोरासिस बढ़ता रहेगा। तो बाइल सॉल्ट्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं? बेसिकली आपके कोलेस्ट्रॉल से मिल रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में 2 चीज़ें होती हैं, LDL एंड HDL। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो कम है तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम LDL भी बोलते हैं, उससे बाइल सॉल्ट्स बनेंगे और बाइल सॉल्ट्स जितना अच्छे से बनेंगे उतना ही आपके टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे और आपका पित्त बैलेंस रहेगा। अब अगर आपका HDL बढ़ा हुआ है, LDL कम है, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है, तो ऑब्वियसली जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में रिलीज नहीं होंगे, प्रोडक्शन उनका हैम्पर होगा और टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में ही घूमते रहेंगे। तो आप पहले लिपिड प्रोफाइल कराइए, और अगर आपका LDL कम है, HDL ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जितना LDL अच्छा रहेगा उतना बाइल सॉल्ट्स अच्छे से रिलीज होंगे और आपके टॉक्सिन्स बाहर जाते रहेंगे। ऑल्सो आप एड ऑन करें कि कुछ अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में, जिससे टॉक्सिन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी से पसीनों की फॉर्म में बाहर जा पाए। उससे कोलेस्ट्रॉल भी आपका नॉर्मल रहेगा, LDL अच्छा काम करेगा और बाइल सॉल्ट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो ये जो 3 मैजिकल चीज़ें मैंने आज बताई हैं आपको, ये आपके सोरासिस के रिकवरी में भी हेल्प करेंगी, फास्ट कर देंगी और रिलैप्स होने से भी रोकेंगी। आपको कुछ नहीं करना, बस इन चीज़ों के साथ, सप्लीमेंटेशन के साथ, एक लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के साथ साथ और एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ साथ आप अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और सोरासिस रिलैप्स नहीं होगा। और अगर हो रहा है या ख़त्म नहीं हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।